हेलो एवरीवन। आज है डे 29 और आज हमने क्या पढ़े हैं वो बताते हैं। ये है एलसीएम। जैसे कि सुबह सुबह एक कैलकुलेशन का जो वीडियो है 30 वीडियो, उसका फिर यहाँ तक रोक दिए थे, छोड़ दिए थे, क्योंकि अभी जस्ट तुरंत एक एग्ज़ाम था, उस पे फोकस कर रहे थे, तो इसको छोड़ दिए थे। और ये इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन सिलेबस पूरा होने के पहले पूरा हो जाना ये ज़रूरी था। तो ताकि मैथ का क्वेश्चन जो नंबर्स आते हैं वो थोड़ा टफ भी आते हैं, यानी कि तो थोड़ा कैलकुलेटिव भी आता है, तो उस टाइम कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, इसलिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप 35 से 155 जिसका भी आपको करना है, तो स्क्वायर कैसे करना है ये तो हम आपके साथ पहले लगता है 1 जनवरी से पहले हम आपको ये सेंड किए थे, आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन यहाँ एक ये है कि आप एक एग्जैक्टली एक अप्रॉक्स निकाल सकते हैं ना, तो किसी अंक का भी निकल सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं 35 45 हम पूरा लिखे नहीं है, लेकिन जितना हुआ उतना लिखे थे। जो समझ में नहीं आ रहा था उसको लिखे थे, और ये सब समझ में आया था। लेकिन हो सकता है ना कि जब हम अभी समझ में आ गया हो, उसके बाद जब पेपर पलटे तो थोड़ा बहुत ना समझ में आए, तो इसलिए अच्छे से लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर निकालना कैसे है। पहले तो ये बात याद रखना है कि जब भी 35 25 45 55 65 30 जिसके अंत में 5 इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है वो 5 हो, तो उसका स्क्वायर भी 5 होगा। वो तो सभी जानते हैं, और एक बार करने के बाद भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ 30 है, तो 30 को कैसे करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि यहाँ 25 है, 25 का स्क्वायर है, तो 2 गुना और 2+1, यानी कि दो में +1 करना है और दोनों को मल्टीपल कर देना है, और 5 का स्क्वायर लिखना है जो कि अंत में लिखना है, और इस दोनों को 2+1 यानी कि 2+1 3, और मल्टीपल करना है किससे 2 से, तो 3 दूना 6, यानी यहाँ लिखा गया। और यहाँ 25, 5 का स्क्वायर तो पता ही है 25, तो ये है। और इसको पूरा अच्छे से आप किसी भी अंक के लिए निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 115 का स्क्वायर है, तो 115 का स्क्वायर पहले 5 का स्क्वायर तो 25 आया है, और उसके बाद 15 गुना 12, आप देख सकते हैं 11 गुना 12, सॉरी 11 गुना 12 तो 132 आता। और 11 को 12 से गुना करने के लिए, 11 को कोई भी संख्या को गुना करने आपको कितना भी हार्ड क्यों ना मतलब बड़ा बड़ा लेटर में या बड़ा बड़ा अक्षर में या भी कुछ भी आपको एक संख्या में दे दिया जाए गुना करने के लिए 11 से, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बस +1 दोनों सौ जो संख्या जैसे कि 4 और 3 दिया हुआ है तो उसको ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है उसका। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूनिट डिजिट, जैसे कि कोई भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूनिट डिजिट जो होते हैं वो अगर अनुमान लगा दिया जाए, तो आप रीजनिंग में भी क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं कि उसमें इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पैरा जंबल में ऐसा होता है, हम बहुत बार देखे भी हैं। तो उसका क्या होता है कि आपको जो ऑप्शंस होते हैं वो क्यू क्यू ए में दिया गया होता है या फिर 2 में दिया गया होता है, तो कुछ कुछ मैच करता है। तो आपको ऑप्शन से पकड़ने के लिए ये ट्रिक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यूनिट डिजिट, जीरो जीरो जो है ना, उसका कोई भी संख्या को स्क्वायर करने से जिसके अंत में जीरो हो वो जीरो ही आएगा। 25 है तो 5 ही आएगा, लेकिन जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, तो उसका एक तो 9 आ सकता है, दूसरा 1 आ सकता है। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़े थे, और इस बार भी बताया गया था, लेकिन हम उतना लिखे नहीं है वैसे। और इसके साथ 4 का है तो 4 2 और 8 आएगा, और 6 है तो 4 6 आएगा, और 9 है तो 3 7 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 है, 7 है, 8 है, और 9 है। आपको कोई भी संख्या बच नहीं रहा होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट डिजिट जो है उसको कहाँ लगाना है, कौन सा वेरी कर रहा है। और एक एग्जाम्पल भी दे के बता रहे थे कि 9801 है, तो इसको कैसे निकालने का है, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक से। वैसे तो सब हर लोग निकाल सकता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, तो पहले तो 1 है, तो यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो इसको पहले 1 और 9 लिखेंगे, 1 और 9,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब दो संख्या यहाँ से ख़त्म कर देंगे और ये दो संख्या पे जाएंगे। तो 98 है, 98 को किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है लेकिन बीच में आ रहा है। 9 9 81 और 10 10 100, तो 9 9 से है। आप देख सकते हैं 9 9 81 से बड़ा है तो 99 इसका आंसर होगा, और 95 से भी बड़ा। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो 95 का इस ट्रिक से आप 95 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और इसको यहाँ से मतलब कि सिली मिस्टेक्स नहीं होगा, और आप ये भी नहीं सोचेंगे कि आप हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं था। तो इसको इस थ्योरी से आप निकाल सकते हैं। और इसमें बता रहे थे कि एग्जाम्पल कैसा आता है, तो ये एग्जाम्पल है। एक माली ने एक बगीचे में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि उनमें से स्तंभों के समान पौधों की पंक्तियां हों। रोहित की पंक्तियों की संख्या है। तो बताइए कैसे निकलेगा, तो ये ऐसा ही निकालना था, तो इसका आंसर आ गया था। तो ये है आज एक मॉक दिए थे, जैसे कि हम सोचे थे कि जब जब भी हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो सबसे ज़्यादा ये है कि कोई भी एग्ज़ाम्स को अगर आपको अच्छा नंबर्स लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि PYQ करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपको पढ़ना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा है रिवीजन और प्रैक्टिस। तो ये चीज़ है। तो PYQ देने के लिए हम सोच रहे थे डेली एक मॉक लगाएंगे, वो वही PYQ का। अब काफ़ी टाइम बचा नहीं है, लगता है 126 27 दिन में आपको एप्लीकेशन आ जाएगा भरने के लिए। तो ये है 9 सितंबर 2024 का। जब भी हम 2024 का ये मॉक टेस्ट लगाए थे, उसके बाद पता चला कि 2024 में थोड़ा ज़्यादा ही हल्का आया। और फिर टेक्स्ट बुक में भी देख रहे थे कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो कि 200 में 200 ला चुके हैं। तो उन लोग को काफ़ी इजी समझ में आ रहा था, और इजी था या नहीं था वो तो पूरा हम नहीं बता सकते, लेकिन रीजनिंग में सही था हमारा भी। और आप देख सकते हैं हम यहाँ जो हमारा सही गया है उसको सिर्फ सिलेबस में लिख लिए हैं, और जो सही नहीं गया है उसको हम एनालाइज कर लिए हैं। तो एक का एक आंसर था, वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से था। दूसरा है दो का आंसर था, और वो कोडिंग डिकोडिंग से था। और तीसरा का 3 है सीरीज, 4 इमेज, और 5 एनालॉगी सीरीज अल्फ़ाबेटिंग साइन एक्सचेंज सीरीज फिगर एनालॉगी अल्फ़ाबेटिंग इमेज कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग डाइस एनालॉगी एनालॉगी सीरीज साइन डाइस। और यहाँ त्रिभुज षटकोण। आप जानते हैं कि हमसे कितना बड़ा सिली मिस्टेक्स हुआ है। वर्ग दिया हुआ था तो वो 4 भुजाएं था। और षष्ठभुज जो है वो कौन नहीं जानता है इसके बारे में कि षष्ठ मीन्स 6 होता है। संस्कृत में हम इसको 7 8 में पढ़े थे जब हमारे टीचर सीखे थे, जो कि अभी शुरू शुरू में आए थे, और उनका भी ज्वाइनिंग हुआ तो वही बताते थे। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा अच्छा से बताते हैं, वही बात था। तो षष्ठ में मतलब 6 होता है, तो इसको बहुत पहले से भी जानते थे, लेकिन यहाँ आंसर गलत कर दिए थे। और इसी इतना बड़ा सिली मिस्टेक्स हो जाता है। और ये भी नहीं आया था हमको, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे थे, 31 है और यहाँ 152 है। तो हम सोच रहे थे कि इसको हमेशा के लिए मल्टीपल किया होगा, लेकिन मल्टीपल नहीं था। इसको सब्ट्रैक्ट किया गया था, और सब में 121 आया था। तो ये था। और एक कंक्लूजन स्टेटमेंट वाला भी गलत चला गया था। आप देख सकते हैं कि डाइस जो है वो डाइस में एक ही क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि डाइस एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। और आगे भी अगर आएगा तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप सभी चैप्टर से देख सकते हैं 2 3 क्वेश्चन सभी से हैं। और ये हमारा मार्क्स जो है था, इसमें हम 36 टेस्ट था तो इसको लिख लिए हैं कि 36 टेस्ट है, तो उसको अच्छे से लगाना भी है। तो इसमें आया था 59.5 200 में, तो ज़्यादा तो अच्छा नहीं आया, लेकिन जो भी आया इसका बदौलत, जो भी आया रीजनिंग के बदौलत था। और इंग्लिश में सही था, और उसको इतना टाइम दिए नहीं कि गलत हो गया, तो उसको शुरुआत में सही करने का कोशिश हम कर रहे हैं। और करेक्ट 36 था। और परसेंटाइल जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि परसेंटाइल कितना है, सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपका अंक कितना आया है, वो नहीं रखता है, बल्कि ये रखता है कि आप परसेंटाइल में कितना है। क्योंकि अगर परसेंटाइल में अच्छा रहेंगे तो मतलब कि जैसा आपको टेस्ट लग रहा है वैसे सब लोग को लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि आपको काफ़ी आपको मजबूत करने का कोशिश करें अपने सिलेबस को। ये चीज़
26 है तो बहुत कम है, 25 से थोड़ा ज़्यादा है। एक क्वेश्चन जीके का था, वो लता मंगेशकर को कब भारत रत्न रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2001 से किया गया था। और आपको जब सबसे ज़्यादा कोई भी एग्जाम्स को पढ़े या ना पढ़े, इस बार IBMTS में हमें आर्टिकल के बारे में शायद अनुच्छेद में कोई भी नहीं पूछा गया था। हम एक करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चंस था भी, उसको याद करके गए थे। करंट अफेयर्स से 2 ही क्वेश्चंस आए थे, और आया आया तो सभी करंट अफेयर से, लेकिन जुलाई टू दिसंबर में जो था क्वेश्चंस, उससे 2 क्वेश्चंस हमको जहाँ तक समझ में आया। और ये 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित करता है। तो आर्टिकल 226 है जो कि 32 के समान है, लेकिन मौलिक अधिकार इसमें ज़्यादा है। तो ये चीज़ था, बस 2 ही क्वेश्चंस को इसमें एनालाइज किए हैं। और इंग्लिश में हमें आज पढ़ना था, जो कि इसको रिवीजन करना था, जैसे कि हम बताए हैं भी और आपको पता भी होगा। एम्बिशियस का एंटोनियम करना है, तो आप बताइएगा किस, ये एम्बिशियस का एंटोनियम कौन सा है। द स्टडी ऑफ द स्टार्ट, यही कहते हैं हम हमेशा। हमें ये चीज़ समझ में आया है जब से हम इसको रीडिंग करना शुरू किए, यानी कि बुक रीडिंग करने से काफ़ी वोकेबलरी जो होता है काफ़ी मजबूत हो जाता है, और इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं वो समझ में ज़्यादा आता है, ज़्यादा कि आंसर सिर्फ याद करना होता है हमको, जहाँ तक लगता है जो भी वोकेब में मीनिंग नहीं आ रहा है उसको याद करना होता है, बाकी सब सही होता है। तो द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिसीज, यानी कि रोग, हार्ट के बारे में एक्शन लेना और रोग के बारे में पता करना, किससे कौन सा है, जो कि एंथ्रोपोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी है। तो एक डॉक्टर से एक ऐसे मतलब कि शॉर्ट्स देख रहे थे, उसमें कार्डियोलॉजी पढ़े हुए थे, वो डॉक्टर ही थे, तो उनका काम था सिर्फ हार्ट के बारे में देखना। तो इससे हमको समझ में आ रहा था कि हमारा आंसर यही होगा। तो यही पढ़ना था आज सबको। एक वन था 110 से 140 तक, 141 सेट तो है, लेकिन 140 तक इसको रिवीजन करना था जीके। और हमें 110 से 130 में इसमें जीके में भी पूरा करना था। और आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। तो हम यहाँ ऑप्शंस जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी है, नाना साहब है, एंड बाल गंगाधर तिलक है। तो हमें आंसर करने में थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि हम आंसर कर रहे थे 4 नंबर पे, और फिर ऑप्शंस देखे कि आंसर क्या है, तो 2 था, तो इससे हमारा गलत हो गया ये क्वेश्चंस। और आप लोग बताइएगा कि डैक्स एक सरोद बालक है, कौन है। अन्नपूर्णा देवी, श्री पंडित शिव कुमार शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, एंड भजन सोपोरी। तो बताइएगा कि कौन है। आई होप हमको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।